हम सब पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं मोल क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन हल करना है तो आपको एक फार्मूला अपने माइंड में रखना है। वो फार्मूला है आपका n इक्वल स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। स्मॉल n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। यहाँ पर जो n है इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। यह जो स्मॉल m है ये है मास ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ आप जिस चीज का आप निकालना चाह रहे हैं मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स, उसे आप मास लेना पड़ेगा, मास ऑफ मैटर। इसे आप लेंगे ग्राम में। ठीक है, हिंदी में कहें तो ये मोलों की संख्या है, यह उस पदार्थ का द्रव्यमान है ग्राम में। ठीक है, अब नीचे वाला क्या है, उस पदार्थ का मोलर मास। मोलर मास ऑफ मैटर, उस पदार्थ का क्या है मोलर मास। अभी मोलर मास क्या होता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। किसी भी पदार्थ का अगर आपको एटॉमिक वेट पता है, उसका आपको एटॉमिक मास पता है, तो वही आपका होता है मोलर मास, नियर अबाउट। जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है नियर अबाउट 1.008। एटॉमिक मास कितना होता है 1.008। अगर उसी को आप अगर मोल में कहना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 1.008 ग्राम पर मोल। कुछ नहीं चेंज हुआ, यहाँ पर लास्ट में बस हमने लिख दिया ग्राम पर मोल, तो हो गया मोलर मास। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया तो हो गया एटॉमिक मास। बस इतना ही अंतर है। फिर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन दे दे, इसका भी कितना होगा 1.008 ग्राम पर मोल। यहाँ पे कहता है हाइड्रोजन मालिक्यूल, अब कहता है अणु, इसका कितना हो जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल। तो इन तीनों में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन है इसका भी उतना ही है ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोजन इन दोनों का सेम है, मोलर मास देखा जाए तो सेम है। यहाँ पर H2 का ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम प्रेजेंट है ना, एक एटम प्लस एक एटम, तो इन दोनों एटम का भी मोलर मास आपस में ऐड हो जाएगा तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, अभी बहुत से एलिमेंट हैं, सबका अलग अलग मोलर मास होता है। जैसे कार्बन का ले लीजिए, कार्बन का नियर अबाउट होता है 12.01 होता है। आप ले लीजिए सोडियम का होता है 23.00 होता है। अगर आप वहीं पर आप सोडियम आयन ले लेते हैं तो उसका भी कितना होगा 23.00। तो ये है, इन दोनों में भी वही डिफरेंस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि जो यहाँ पे सोडियम है उसका भी इतना, सोडियम आयन तो उसका भी इतना। यानी कि हमने बस ये सीखा कि किसी पदार्थ का अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो सबसे पहले हमें उसका मास पता होना चाहिए ग्राम में, उसका हमें मोलर मास पता होना चाहिए। तो इन दोनों को आपस करके उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाते हैं, तब आप इस चीज को अच्छे से और अच्छे से समझ जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और देख लिया जाए, वो चीज आपके आगे काम भी आएगा। अगर देखा जाए एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा। हाँ, और एक चीज आपको और ध्यान देना है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलाम आवेश होता है, जो तकरीबन 1 फैरेड के बराबर होता है। कहने का मतलब जो एक मोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश हम मेजर करते हैं 96,500। ठीक है, 96,500 कूलाम। ठीक है, लेकिन इसी ही हम क्या कहते हैं 1 फैरेड कहते हैं। आप इस पूरे वैल्यू को आप 1 फैरेड भी कर सकते हैं या फिर से आप 96,500 सेपरेट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने चलते हैं न्यूमेरिकल। ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, अभी आगे सवाल में काम आएगा। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है कि 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या बताइए। सवाल है, मैं यहाँ पे प्रश्न लिख दे रहा है, हिंदी में लिख दे रहा है, समझ जाइएगा। दिया है 2.3 ग्राम में Na, 2.3 ग्राम Na लिख दे रहा है, Na में Na परमाणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 2.3 ग्राम सोडियम। ठीक है, तो हमें 2.3 ग्राम सोडियम के अंदर बताना है कितने परमाणु होंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमें क्या उसका निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो इसे हम करते हैं सॉल्व, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करेगा तो हम अच्छे से समझ जाएंगे।
सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे उनको इंग्लिश देख लेंगे और जो तो बोर्ड है हिंदी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए जो 2.3 है, पहले हमें क्या निकालना, मोल। तो मोल के लिए फार्मूला भी हमने क्या बताया, स्मॉल n बराबर स्मॉल m अपन कैपिटल M। अब देखिए यहाँ पर दे दिया, इसका द्रव्यमान दे दिया सोडियम का, कितना दे दिया 2.3। यहाँ पे कितना रखेंगे 2.3। अब हमें क्या चाहिए, इसका मोलर मास चाहिए, है क्या सोडियम। तो अभी हमने बताया कि जो सोडियम होता है उसका मोलर मास नियर अबाउट होता है 23.00, यानी कि कह सकते हैं 23 होता है। तो यहाँ पे हम 23 रख देते हैं, सोडियम का तो सोडियम का रख दिया। अभी क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए 10 का गुणा ऊपर, 10 का मल्टीप्लाई नीचे। ये कितना हो जाएगा 23/23 इंटू 10, ऐसे हो जाएगा। 23 से 23 कटा, कितना बचा 1/10। 1/10 की वैल्यू 0.1, यानी 2.3 ग्राम में जो मोलों की संख्या है वो है 0.1 मोल। कितना है 0.1 मोल। अब हमें ये पता करना है कि 0.1 मोल में कितने परमाणु होंगे। हमको पता है कि 1 मोल Na में, यानी कि 1 मोल सोडियम में कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। ठीक है, ये तो हमको पता है। ठीक है, यानी कि 1 मोल सोडियम में इतने होंगे। तो अब निकालना है 0.1 मोल में, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 0.1 मोल में, 0.1 मोल में क्या करेंगे, उसका लाके से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसका वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। इसके ऊपर का एक जीरो हम लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा और बच जाएगा 6.023 और 10 पे 1 घट गया, कितना हो गया 22। इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना मिल गया 6.023 इंटू 10⁻22। ये क्या है, परमाणु है ना, हाँ परमाणु है। हमने क्या पाया कि 2.3 ग्राम सोडियम में 6.023 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 परमाणु उपस्थित होंगे। कितना इजी था सवाल ना। चलिए एक और सवाल हम लोग चलते हैं, इसे आप देख लीजिए फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड सवाल के ऊपर। सवाल लीजिए, बस थोड़ा सा सोचना है आपको, उसके बाद वो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न 2 देखा जाए, प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 हमसे ये कह रहा है कि कह रहा है कि 1 ml पानी में कितने अणु होते हैं पानी के। कह रहा है कि 1 ml पानी में H2O के कितने अणु होंगे, H2O के कितने अणु होंगे। चलिए, यानी कि पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 1 ml वाटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 1 ml वाटर। तो पहले हमें क्या पता करना है, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका वेट कितना है, उसका फिर निकालना पड़ेगा मोलर मास। अब देखिएगा, इसको हम कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए अगर ले रहे हैं डेंसिटी, अगर ले रहे हैं, अगर डेंसिटी पानी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, तब 1 ml बराबर हो जाएगा 1 ग्राम। ये ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तब 1 ml बराबर कितना हो जाएगा 1 ग्राम। अब हमें 1 ml बराबर 1 ग्राम, ये क्या मिल गया हमको, ये हमें मिल गई स्मॉल m की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n बराबर क्या होता है स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 1 है, और कैपिटल M की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हम यहाँ से पता करेंगे, क्या है H2O का मोलर मास निकालना बड़ा आसान है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 कर दिया। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है उसे मोलर मास मान लेते हैं। एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस इसका कितना होता है 16, तो कितना हो गया 2 + 16 = 18, यानी कि इसका जो मोलर मास है वो तकरीबन 18 आ गया। तब यहाँ पे हम क्या लग देंगे 18, यानी कि हमें क्या मिल गया, इसके जो मोलों की संख्या है वो है 1/18। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, परमाणु उसके अंदर अणुओं की संख्या पता करना है, इसलिए 1.18 मोल में अणु है, हाँ अणु है, अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या करेंगे। अब हमें पता है कि 1 मोल में 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 होते हैं, उसी का लाके से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो निकल जाएगा 1/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अभी जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा 3.346 इंटू 10⁻22, ये आपको वैल्यू मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा
3.346 इंटू 10⁻²2। सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका आप सोल्यूशन खुद करके देख सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पहले इसका 0 लेकर के यहाँ से आप दशमलव इसका गैप कर दीजिएगा, पूरा दशमलव गैप कर दीजिएगा। दशमलव गैप करने के बाद फिर 18 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको कितना मिलेगा 3.346 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²2। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इस टाइप के सवाल आए तो आप आसानी से हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है देखते हैं वो क्या कहता है। अभी हमने आपको बताया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलम्ब आवेश यानी कि 1 फैराडे होते हैं। इसी टाइप का एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर, प्रश्न नंबर 3 हम जो हल करने जा रहे हैं, प्रश्न 3 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश है, आवेश दे दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, अब कह ये रहा है कि हमें 0.01 यानी कि 0.1 से लेते हैं मोल Zn2+ पर, Zn2+ या फिर मैं लिख लीजिए Zn2+ में विद्युत आवेश क्या होगा, विद्युत आवेश, ठीक है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सोचना और सवाल हल हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम्ब आवेश है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास उतने कूलम्ब आवेश दे दिए गए हैं। अब हमें पूछ रहा है कि कितने इसके अंदर चार्ज हैं Zn2+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इसकी जो मोल है वो कितना है 0.1 मोल है, तो ये कितना चार्ज इसके ऊपर बनेगा। तो चार्ज निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, मोलों का तो दे दिया है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें पता है, इसका हम हल कर रहे हैं सॉल्व। इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराड होता है, 1 फैराड यानी 96,500, ठीक है, 96,500 कूलम्ब, सी से कूलम्ब, ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उतना होता है, इसलिए 0.1 मोल पर आवेश, 0.1 मोल पर आवेश, यानी क्या करेंगे 0.1 का मल्टीप्लाई इसमें लाके कर देंगे, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैराड है, 1 से कर दीजिए। फैराड नहीं, चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, ये वाला वैल्यू अच्छा रहेगा 96,500, ठीक है। इसका 1 0 से इसका दशमलव गया कितना हो गया 1, इधर कितना बचा 9650, यानी देखा जाए कि 0.1 मोल में आवेश जो है 9650 कूलम्ब है, इतना आप समझे। अब देखिए लिखा है Zn2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब 2 करेंगे इसमें लेकर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए Zn2+ पर आवेश, ठीक है। आवेश क्या करेंगे 2 का लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 9650 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 0 0, 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 3 12, 1 13 को 3 कैरी 1, 2 9 18 19 कूलम्ब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी आप इस चीज को समझे, यानी कि अगर दे दे कि किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दे और उसके ऊपर पूछे उसके अंदर कितने आवेश होंगे, मोलों की संख्या पता करके हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी हमने जितना भी सवाल इसको लेकर के कराया है, इसको अगर आप समझ गए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।